हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हेमंत और आज हम सिद्ध साहित्य के कुछ कवियों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला कवि आज का हमारा है, वो है सरप्पा। सरप्पा का जन्म 769 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने दोहा कोश की रचना करी थी। इनको सरोज वज्र या राहुल वज्र भी कहते हैं, राहुल भद्र। सरप्पा सबसे पहले सिद्ध माने जाते हैं। और जब सरप्पा के जो हमें सरप्पा मिलेंगे, शबरपा मिलेंगे, लुइप्पा मिलेंगे, जो ये पा है यहाँ पे वो सम्मानसूचक शब्द होता है सिद्धों के अंदर। ये सबसे प्राचीन सिद्ध है और सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक भी यही माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक भी यही है। ये दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयुक्ता कौन है? दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयुक्ता ये सरप्पा है। पंचमकार साधना, महासुख वादना के प्रवर्तक ये हैं। ये अधिकांश सिद्ध के निम्न वर्ण के हुए हैं, पर सिद्ध सरप्पा जो हैं, ये अकेले हैं जो ब्राह्मण हैं। और बाकी जो भी सिद्ध हुए हैं अधिकतर वो सब निम्न वर्ण के ही हुए हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक भी रहे हैं। इनकी कुछ फेमस पंक्तियां हैं, जैसे कि जय मन पवन संचयी रवि शशि नाहि पवेश, ताई घट चित विश्राम करु सर से कहे उएस, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, देह देह जैसा तीर्थ न मैंने कहीं देखा है न कहीं मैंने सुना है। इनका ये एक और दुआ है, पंडित सल सत्य बखाना, देह बुद्ध बसंत न जाना। इन्होंने पहली बार खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया है। खंडन मंडन शैली के प्रथम प्रयुक्ता कौन है? सरप्पा है। खंडन मंडन शैली का प्रयोग मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। खंडन का मतलब होता है जो तब के समाज के सिद्धांतों या अंधविश्वासों का खंडन करे और अच्छी चीजों का मंडन करे, खुद अच्छी चीजें बताए और उनका मंडन करे, वो है खंडन मंडन शैली। इनकी कुछ पंक्तियां हैं, जो आप चाहोगे तो मैं आपको लिखवा सकता हूँ, पर आप मेरे को कमेंट में करके जरूर बताना, मैं आपको पीडीएफ उसकी दे दूंगा। फिर आते हैं अगले सिद्ध, वो है शबरपा। शबरपा ने चर्यापद लिखे हैं। इनके चर्यापद बहुत फेमस है। सरप्पा के जो थे वो शब्दकोश था फेमस, और जो सबरपा का है वो चर्यापद इनके फेमस है। ये सरप्पा के शिष्य थे। इनके बारे में ये दो ही चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। ये सरप्पा के शिष्य थे। अब तीसरे आते हैं लुइप्पा। लुइप्पा सबसे विद्वान माने जाते हैं, सबसे महान जो सिद्ध माने जाते हैं वो लुइप्पा माने जाते हैं। इनकी एक पंक्ति भी है कि काका तरवर पंच बिडाल। काका तरवर पंच बिडाल, ये इनकी पंक्ति है फेमस। ये शबरपा के शिष्य थे। शबरपा के शिष्य। सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा स्थान है इनका।
और रामचंद्र शुक्ल ने तो इनको पहला सिद्ध माना है। इनकी कविताओं में सर्वाधिक दार्शनिकता, रहस्यात्मकता मिलती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। राजा धर्मपाल के समकालीन। अच्छा, ये रामचंद्र शुक्ल ने जो 84 सिद्ध हुए हैं, में इन्हें पहला सिद्ध मानना है और सरप्पा को छठा मानना है, और जो 84वां मानना है वो बलिप्पा को मानना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पहला सिद्ध मानना है। और सिक्स छठा मानना है, वो मानना है सरहप्पा को। और जो 84वां मानना है, टोटल सिद्ध 84 है, और 84वां का मानना है वो है बलिप्पा। और जो अगले सिद्ध हैं उनका नाम है कनप्पा। कनप्पा ने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है। सिद्धों में सर्वाधिक साहित्य सर्जना करने वाले विद्वान कौन है? वो है कन्नप्पा। उल्लेख मिलता है कि कन्नप्पा ने गोरखनाथ के साथ भी शास्त्रार्थ किया है। तो सर्वाधिक ग्रंथों की रचना कितने? 74। और गोरखनाथ के साथ गोरखनाथ के साथ इन्होंने शास्त्रार्थ किया है। अब जो अगले सिद्ध कवि हमें मिलते हैं वो है डोम्बिप्पा। डोम्बिप्पा जो है, इनकी एक रचना फेमस है जिसका नाम है अक्षराद्विकोपदेश। अक्षराद्विकोपदेश। बस इनके बारे में इतनी ही जानकारी ध्यान रखनी है। और अगले जो सिद्ध कवि हैं वो है कुरीपा। इनके गुरु का नाम है चपरटिया। और इनकी एक पंक्ति फेमस है, सुसरी नींद गेल। गुरु चपरटिया। और इनकी फेमस है पंक्ति है वो है ससुरी नींद गेल। कुकुर। कुकुर यानी कुत्ता नींद ले रहा है, इसको ऐसे अपन याद रख सकते हैं। मेरी राइटिंग शायद उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी आपको, तो आप कंटेंट पे फोकस करना। ये कंटेंट ये बहुत ही अच्छे लेवल का है, क्योंकि आज के जो हमारी क्लास है वो सिद्ध कवियों के ऊपर है। और जो आज का अंतिम सिद्ध कवि है वो है शांतिप्पा। इनको कलिकाल, सर्वज्ञ कहा जाता है। तो हमने ये आज की क्लास थी हमारी सिद्ध कवियों के ऊपर थी, जिनमें से हमने सबसे पहले बात की सरप्पा पे। सरप्पा की कुछ पंक्तियां हैं जो शायद अभी मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप कमेंट में करके बताना तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। फिर शबरपा, लुइप्पा, कनप्पा, डोम्बिप्पा, कुकुरिप्पा, शांतिप्पा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 सिद्ध कवियों के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
इनकी जो पहली क्लास हुई है वो सिद्धों की विशेषता के बारे में है, इनकी साधना के बारे में है, और शायद कुछ पंक्तियां भी मैंने आपको बताई थी प्रमुख आलोचनाकर्ताओं की, जैसे कि राजकुमार वर्मा हो गए, बच्चन सिंह हो गए। तो आई होप कि आपको ये आज की छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप इसमें ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जो अगली क्लास में लाऊंगा वो नाथों के ऊपर लाऊंगा, तो वो आपको कैसी चाहिए वो मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू।